श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के ऑनलाइन क्लासेज में विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान प्रकरण संघवाद की उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में 8 बिंदु लिए थे। आज हम 9वां बिंदु ले रहे हैं। इसमें एकल संगठित न्याय व्यवस्था। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्याय प्रणाली केंद्रीय न्याय व्यवस्था प्रणाली से पृथक है, मतलब अलग है। परंतु भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। राज्यों के लिए विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी प्रकार राज्यों के छोटे न्यायालय के अधीन होते हैं। इन मामलों में न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः एकल संगठित उच्च न्यायालय प्रणाली संघात्मक राज्य का नहीं, एकात्मक राज्य का लक्षण माना जाता है। अगला बिंदु, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। भारत संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 1963 में संविधान के 16वें संशोधन 16 संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगला बिंदु, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना राज्यों का पुनर्गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 7(7) के अनुसार इसके लिए संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल संसद को सिफारिश करने के प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्यों के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर ले। यह बाध्यता भी पूर्णतः आज्ञापरक नहीं है। प्रस्तावित राज्य द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। इस प्रकार भारत संघ में राज्य उस प्रकार अविनाशी नहीं है जिस प्रकार अमेरिका में। अगला बिंदु, लोक सेवाओं में का विभाजन नहीं। अमेरिका में राज्य संघ व राज्य दोनों के अपने अपने प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं जो उनकी स्वयं की विधियों एवं कृतियों का प्रशासन करते हैं, किंतु भारत में लोक सेवकों के मध्य इस प्रकार का विभाजन नहीं है। अधिकांश लोक सेवकों या पब्लिक सर्वेंट का नियोजन राज्यों द्वारा किया जाता है, किंतु वे अपने अपने राज्यों पर लागू होने वाले संघ एवं राज्य द्वारा निर्मित विधियों का प्रशासन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान किए गए, किंतु ये सेवाएं संघ और राज्य दोनों के लिए सामान्य हैं। संघ द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या तो संघ के किसी विभाग जैसे गृह या प्रतिरक्षा के अधीन नियोजित किए जा सकते हैं अथवा किसी राज्य के अधीन। लोक सेवाओं की सेवाएं अंतरंगीय होती है। संघ के अधीन नियोजित किए जाने वाले भी वे प्रश्नगत विषय पर लागू होने वाले संघ और राज्य दोनों द्वारा निर्मित विधियों का प्रशासन करते हैं। राज्यों के अधीन सेवा करते हुए भी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को केवल संघीय सरकार द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार इस प्रयोजनक अनुषंगी कार्रवाई शुरू करने हेतु सक्षम है। अगला प्रकरण है भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ। भारतीय संघवाद संविधानविद के.सी. वेयर के शब्दों में अर्धसंघीय है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे सहयोगी संघवाद कहा है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार कर दिया है। मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद माना है, परंतु यह सत्य है कि भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है और विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक आपातकालीन सभी क्षेत्रों में अंतिम एवं निर्णायक की भूमिका रखी गई है। अखिल भारतीय सेवाएं आपातकालीन उपबंध धारा 352, 356 और 360, 352, 356, 360 वित्त आयोग इत्यादि संस्थागत रूप से केंद्रीकरण के माध्यम से रहे हैं। इस प्रकार एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्व और
भागीदारी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अनुच्छेद 263, 263, क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाओं से संघवादी स्वरूप में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय हम अगले कालांश में करेंगे। थैंक यू।